सानिहा गुल प्लाजा में जाबहक होने वाले मजीद 3 अफराद की शनाख्त कर ली गई। एक खातून की लाश भी शामिल। DNA से शनाख्त की जाने वाली लाशों की तादाद 5 हो गई। मजमूई तौर पर जाबहक होने वालों में से 11 की शनाख्त कर ली गई। 17 लाशों की शनाख्त का अमल जारी है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का रात गए गुल प्लाजा का दौरा। कहा 70% इमारत क्लियर कर दी गई है, मजीद कोई डेड बॉडी नहीं मिली। हमारे पास 81 लापता अफराद की फहरिस्त है जिसे दोबारा देखना होगा। स्टेशन फायर ऑफिसर जफर खान ने कहा ओपन एरिया की सर्चिंग मुकम्मल कर ली गई है। बिल्डिंग गिरने की वजह से दब जाने वाले एरिया अभी सर्च नहीं हुआ। रंपा प्लाजा के बराबर वाला हिस्सा सर्च नहीं किया जा सका। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर की मस्जिदें क्लियर हैं। अर्बन सर्चर और फायर ब्रिगेड का अमला बॉडी सर्चिंग का काम कर रहा है। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग 28 घरों के चिराग गुल कर गई। 85 अफराद ताहाल लापता। हुकाम के मुताबिक 11 मैयतों की शनाख्त हो गई। 39 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा आई। हैवी मशीनरी से मलबा हटाने का काम जारी। रेस्क्यू एहलकार पहली और दूसरी मंजिल की ग्रिल काट कर इमारत में दाखिल हुए। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान एक फायर फाइटर बेहोश हो गया। दरियाई काबुल और मुआवन नदी नालों में सैलाब का खदशा। फेडरल फ्लड कमीशन ने अलर्ट जारी कर दिया। कहा 21 जनवरी से ताकतवर मौसमियाती सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। 22 और 23 जनवरी को दरियाई काबुल में पानी का बहाव बढ़ने का इम्कान। स्वात, चतराल, दीर, मालाकंड, मानसेरा समेत मुतअद्दिद अजला के लिए अलर्ट। महकमे मौसमियात की जियारत चमन, पिशीन, कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला और कल्लात में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा मैंने एटमी ताकतों पाकिस्तान और भारत समेत 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिर चुके थे। हर जंग रुकवाने पर नोबेल इनाम मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वैसे बगैर इनामी रकम के नोबेल प्राइज का कोई फायदा नहीं। पाकिस्तान के वजीर आजम अमरीका आए। कहा मैंने अजीम काम किया और 1 करोड़ लोगों की जान बचाई। किसी शख्स या सदर ने नेटो के लिए मुझसे ज्यादा काम नहीं किया। मैं ना होता तो नेटो तारीख में सिर्फ एक राख का ढेर होता। अब गजा बोर्ड ऑफ पीस कायम कर रहा हूं जो काबिल तारीफ है। हमें बगराम एयरबेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। अमरीकी पैसा और हथियार अफगान तालिबान को भेजा गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा अफगानिस्तान को फैसला करना होगा वो पुरअमन रहना चाहता है या नहीं। अफगान अबूरी हुकूमत अपने अवाम पर रहम करे। अफगानिस्तान से लोगों को लाकर बसाना फाश गलती थी। गलती की गई। स्वात से सैकड़ों दहशतगर्दों को रिहा किया गया। दुश्मनों के साथ आवाज मिलाकर पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में पायदार अमन का क़याम नागुज़ीर हो चुका। खारिजियों के मुकम्मल खात्मे तक कौम चैन से नहीं बैठेगी। पुलिस फोर्स जिंदाबाद। Pakistan armed forces and law enforcement agencies all Paindabad and Pakistan हमेशा जिंदाबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने कहा मुसल्लह अफवाज पुलिस के साथ खड़ी हैं। पुलिस अवाम के तहफ़्फ़ुज़ में पहली दिफाई लाइन है। जदीद पुलिसिंग और अवामी एतमाद का फ़रोग़ वक्त की अहम ज़रूरत है। पुलिस शुहदा की कुर्बानियाँ, कानून की बालादस्ती और अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए नाकाबिल फरामोश है। फील्ड मार्शल का नेशनल पुलिस एकेडमी इस्लामाबाद का दौरा। पुलिस के अफसरान से मुलाकात। शुहदा की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। फील्ड मार्शल को पुलिस के दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। हो सकता है बोर्ड ऑफ पीस अक़वाम मुत्तहिदा की जगह ले ले। अमरीकी सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कहा फिलहाल चाहता हूँ कि आलमी इदारा अपना काम जारी रखे। अक़वाम मुत्तहिदा की सलाहियत का सबसे बड़ा दाई हूँ, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी अपनी सलाहियत के मुताबिक काम नहीं किया। फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा अमरीका गज़ा अमन मंसूबे के नफाज की हिमायत करते हैं, लेकिन ऐसे किसी इदारे के क़याम की हिमायत नहीं करते जो अक़वाम मुत्तहिदा की जगह ले ले। कराची भर की इमारतों में 3 रोज में फायर सेफ्टी सिस्टम लगाएं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का अल्टीमेटम। चेयरमैन आबाद को खत लिख दिया। कहा फायर सेफ्टी ऑडिट पर अमल कराएं। कराची के मफाद में है कि फौरी इक़दाम किए जाएं। नन्हे मेहमान की आमद से पहले खरीदारी के लिए गुल प्लाजा जाने वाला पूरा खानदान भी लापता।
नॉर्थ नाजिमाबाद के रिहायशी मियाँ बीवी और बेटा आग लगने के बाद घर न पहुंचे। उमर नबील, डॉक्टर आयशा और 14 साला बेटा मोहम्मद अली शामिल। अहले खाना तीनों अफराद के लापता होने पर गम से निढाल। गुल प्लाजा के मलबे से रकम चोरी करने वाला शख्स गिरफ्तार। इंतजामिया के मुताबिक जेर हिरासत मुबैना चोर मलबे से मिलने वाली नकदी रकम छुपाकर फरार होने की कोशिश कर रहा था। तफ्तीश के लिए पुलिस के हवाले। कराची में डाकुओं की फायरिंग से शहरी कत्ल। डाकू 62 लाख रुपए भी लूटकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक शहरी बैंक से रकम निकलवाकर जेल चौरंगी पहुंचा। ताक़ुब करने वाले डाकुओं ने लूट मार की। फायरिंग से राहगीर जा बहक हो गया। खबरदार, मोबाइल फोन पर डिजिटल डाकुओं से होशियार। बैंक, कोरियर सर्विस, हुकूमती इदारे या फलाही तंजीमों के नाम पर फ्रॉडियों की वारदात। नामालूम नंबर से मिलने वाले किसी लिंक पर हरगिज क्लिक न करें। व्हाट्सएप पर आने वाला कोड किसी को बताया तो अकाउंट हैक हो सकता है। मशकूक लिंक या पैगाम आगे फैलाने से भी गुरेज करें। बोर्ड ऑफ पीस का रुकन ना बने तो 200% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी सदर की फ्रांस को धमकी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होना जरूरी है। मेरा नहीं ख्याल कि यूरोप ज्यादा मुखालिफत करेगा। फ्रांस पर 200% टैरिफ लगाया तो सब बोर्ड ऑफ पीस का रुकन बनेंगे। ग्रीनलैंड में अमेरिकी झंडा लगाने की AI तस्वीर शेयर कर दी। यूरोपीय रहनुमाओं का अमेरिका से तिजारती जंग में मुकाबला करने का ऐलान। सदर यूरोपीय कमीशन ने अमेरिकी टैरिफ को गलत करार दे दिया। फ्रांसीसी सदर ने कहा, अमेरिका का यूरोप को मातहत बनाना किसी सूरत कबूल नहीं। दुनिया में नया साम्राज्य दौर शुरू करने का वक्त नहीं। वजीर आजम बेल्जियम बोले, ट्रंप को जवाब देना होगा, नरम रवैये का फायदा नहीं। डेनमार्क की वजीर आजम ने कहा, सरहदों और खुद मुख्तारी पर समझौता नहीं करेंगे। रूसी वजीर खारजा ने कहा, रूस या चीन का ग्रीनलैंड पर कब्जे का कोई मंसूबा नहीं। ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए अहम है तो क्रीमिया हमारे लिए अहम है। यूरोप रूस के साथ जंग की तैयारी कर रहा है। मगरब का आलमी निज़ाम अब नहीं रहा, अब दुनिया में ताकतवर की ही हुक्मरानी है। ग्रीनलैंड की तारीख का सबसे बड़ा एहतजाज। दारुल हुकूमत में शदीद सर्दी के बावजूद हजारों अफराद बाहर निकल आए। ग्रीनलैंड बराए फरोख्त नहीं के नारे। ईरानी सुप्रीम लीडर पर हमला इस्लामी दुनिया के खिलाफ ऐलान जंग के मुतरादिफ होगा। ईरान ने वाज़ेह पैगाम दे दिया। ईरानी पार्लिमानी कमीशन ने कहा, हमले के नतीजे में जंग का हुक्म जारी किया जाएगा। धुंध के बायस मोटरवेज और कौमी शाहराह पर हद निगाह मुतासर। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 फैजपुर से समंदरी इंटरचेंज तक बंद। पुलिस की सफर के दौरान शहरियों को एहतियात की हिदायत। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन पर सूबाई हुकूमत को एतमाद में लिया जा चुका है। उनका वज़ीर आला फाटा ऑपरेशन पर ऑन बोर्ड है। ये चाहते हैं कि सियासी बयानियां बनाते रहें और खून बहता रहे। आपकी सियासत बचाने के लिए कोई एक्शन नहीं रुकेगा। जिनसे अवाम महफूज नहीं, उनसे हमदर्दी नहीं की जा सकती। ऑपरेशन होगा और ज़रूर होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हमारा फिलहाल किसी से कोई राब्ता नहीं हुआ। गरिबानों से हाथ निकालना होगा, सबको अपनी अना खत्म करना होगी। गरिबानों में हाथ डालकर कुछ हासिल नहीं होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर इल्जाम लगाने वाले सबूत भी लाए। अदलिया से दरखास्त है कि अलकादिर ट्रस्ट केस की अपील सुने। सानिया गुल प्लाजा से कराची की मुआशी सरगर्मियों को भी बड़ा धचका। इब्तदाई अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज्यादा अफराद बेरोजगार हो गए। 1200 दुकानें जलने से कई फैक्ट्रियों की पैदावारी सरगर्मियां भी मुअत्तल। ईद सीजन के लिए जमा किया गया अरबों रुपए का सामान जलकर राख। कराची के गुल प्लाजा में लगने वाली आग से करीबी इमारत रंपा प्लाजा को भी नुकसान। प्लाजे की पार्किंग का कुछ हिस्सा एक तरफ झुक गया। हुकाम ने रंपा प्लाजे को सील कर दिया। कहा, इमारत महफूज करार दिए जाने तक इस्तेमाल नहीं हो सकेगी। SBCA बर वक्त गैर कानूनी तामीरात क्यों नहीं रोकती? क्या उनके पास अपना कोई दिमाग नहीं है?
नॉर्थ कराची में गैर कानूनी तामीरात पर सिंध हाई कोर्ट का आईनी बेंच SBCA हुक्काम पर शदीद बरहम। कहा, गैर कानूनी तामीरात के वक्त अफसरान पीछ करके खड़े हो जाते हैं। अगर गैर कानूनी तामीरात न रोकी गई तो जिम्मेदार अफसरान को मुअत्तल कर दिया जाएगा। सानिहा गुल प्लाजा पर MQM का कौमी असम्बली में एहतजाज, एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी, शोर शराबा, मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करके बहस करने का मुतालबा। फारूक सत्तार ने कहा, पाकिस्तान को बचाना है तो कराची को बचाना होगा। कराची में कौमी सानिहा हुआ, ये आग हमारे दिलों में लगी है। अमीनुल हक ने कहा, गुल प्लाजा में जो कुछ हुआ जवाब कौन देगा? रात गुजर गई, लोग जलते रहे, कोई नहीं आया। MQM का तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। रहनुमा पीपल्स पार्टी अब्दुल कादिर पटेल ने कहा, MQM और जमात इस्लामी ने कराची को यहाँ तक पहुँचाया। कराची के पार्क कहाँ गए? किसने नाजायज कटिंग की? जंजीर दरवाजे पर लगाकर 360 अफराद मरे, किसी को मदद नहीं करने दी गई। MQM अपने दौर के सानिहात पर बात क्यों नहीं करती? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 18वीं तरमीम को ढकोसला करार दे दिया। कहा, न बल्दियाती निज़ाम बना है, न पुलिस सिस्टम बना है। सानिहा गुल प्लाजा से खतरे की घंटी बजी है, होश के नाखून लेने चाहिए। सूबों को गली मोहल्ले को नुमाइंदगी देना होगी। अगली आईनी तरमीम में एक कौम, एक नसाब और बल्दियाती निज़ाम लाए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शहला रजा ने कहा, ख्वाजा आसिफ का 18वीं तरमीम को ढकोसला कहना अफसोसनाक है। 18वीं तरमीम के वक्त पीपल्स पार्टी के पास अक्सरियत नहीं थी। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, नून लीग ने 18वीं तरमीम पर सपोर्ट किया, अब बातें करना समझ से बालातर है। बेटा मोहम्मद आरिफ मिसिंग हुआ है, जिसके लिए कल मैंने DNA भी कराया, सिंपल दिया। अभी मैं बड़ी धक्कों से जलालत से यहाँ तक पहुँचा हूँ यार। खुदा रहा मुझे अब इतना बताएं कि डेड बॉडीज़ के हवाले से यहाँ कितना काम हो चुका है, किलर हो चुका है, ताकि हम यहाँ जलील होने से बच जाए और हम चले जाएं वहाँ सिवल पे। कराची सानिहा गुल प्लाजा के लापता अफराद में मंगू पीर का रिहायशी मोहम्मद आरिफ भी शामिल। 22 साला नौजवान का वालिद बेटे की तलाश में गम से निढाल। कहा, मेरा बेटा सेल्समैन था, DNA के लिए सैंपल जमा करा दिया, हमें इतना ही बता दिया जाए कि लाश कब हवाले करेंगे। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर की इमारतों में फायर सिस्टम को ऑडिट होगा। वजीर आला मरियम नवाज ने हिदायत कर दी। कहा, सूबे भर के मैनहोल्स के ढक्कन लगाए जाएं, स्ट्रीट लाइट नस्ब की जाए। किसी भी महकमे के मंसूबे के बाद सड़क खोदने की इजाज़त नहीं। आवाम को आसानी होनी चाहिए, नए काम का एक ही मयार होना चाहिए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आया, पायदार इक़्तिसादी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं, कारोबारी मौक़े फराहम करने के लिए तैयार हैं। जब तक मकामी सरमायाकार नहीं आते, बैरूनी सरमायाकार नहीं आते। सऊदी अरब, UAE के वज़राए ख़जाना से मुलाकातें हुई हैं। अमरीकी नाज़िमुल उमूर की सियालकोट में कारोबारी बिरादरी से मुलाकात, तिजारत और सरमायाकारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। नेटली बेकर ने कहा, दो तरफा तिजारत का हजम $8 अरब से बढ़ने का इम्कान है। दोनों ममालिक की खुशहाली के लिए मुतवाज़िन तिजारती ताल्लुक के लिए कोशा हैं। पाकिस्तान की IT बरामदात में इजाफा, दिसंबर 2025 में बरामदात $437 मिलियन रिकॉर्ड। मौजूदा माली साल में IT बरामदात $2 अरब 24 करोड़ तक पहुंच गई। वज़ीर आज़म 3 रोज़ा दौरे पर स्विट्जरलैंड पहुंच गए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सालाना इजलास में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, मई में पाकिस्तान ने भारत का गुरूर खाक में मिलाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को वो सबक सिखाया जो वो क़यामत तक याद रखेगा। जारहियत के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हुदूद भारतीय तैयारों के लिए बदस्तूर बंद। भारतीय तैयारों पर पाबंदी में 24 फरवरी तक तौसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नोटिस जारी कर दिया। बरतानिया की जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान के लिए $40 करोड़ मुआवनत की पेशकश। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। तेल, गैस और मादनियात के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक।
सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा, शोबा ट्रांसपोर्ट को बेहतरी की तरफ ले जा रहे हैं। सिंध के बाद पंजाब ने इलेक्ट्रिक बसों का मंसूबा शुरू किया। 5000 बसें लाने में वक्त लगेगा। स्कूलों को भी सोलर निज़ाम पर मुंतकिल करेंगे।